बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस्तिखारा क्या होता है, इस्तिखारा क्यों किया जाता है, इस्तिखारा कैसे किया जाता है और किन कामों के लिए इस्तिखारा नहीं करना चाहिए, और एक आसान इस्तिखारा जो आप चलते फिरते उठते बैठते हर हालत में कर सकते हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला डिस्कस किया जाएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्तिखारा क्या होता है। इस्तिखारा बुनियादी तौर पर खैर तलब करने को कहते हैं। अपनी किसी मामले में अल्लाह ताला से खैर तलब करना। जब हम किसी तरद्दुद का शिकार हो जाएं, किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाएं, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएं और हमें समझ ना आ रहा हो कि इन दो कामों में से हम कौन सा काम करें, तो उस वक्त इस्तिखारा किया जाता है। इस्तिखारा करके हम अल्लाह ताला से ये दुआ तलब कर रहे होते हैं कि या अल्लाह, इन दोनों कामों में से जो काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, जिसमें मेरे लिए फ़ायदा है, मेरे लिए खैर है, वो मुंतखब फरमा दीजिए। तो उस काम की तरफ अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई हो जाती है। अब ये रहनुमाई कैसे होती है? ये बाज़ औक़ात तो ख्वाब की शक्ल में होती है। लेकिन नाज़रीन, एक बात अपने ज़हन में रखिएगा कि इस्तिखारा के सही होने के लिए ख्वाब का आना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस्तिखारा में असल चीज़ जो है वो दिल का रुझान है। जब आपको दोनों कामों में से एक काम पर शरह सदर हो जाए और आपका दिल उस तरफ मुतमईन हो जाए, दिल का रुझान, दिल का मेलान उस तरफ हो जाए, तो समझ लीजिए कि इस काम के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए बेहतरी है और वो काम आप कर गुजरिए। जब वो काम आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से उसके अंदर खैर और बरकत जो है वो शामिल कर दी जाएगी। नाज़रीन, इस्तिखारा क्यों किया जाता है? इस्तिखारा हम इसलिए करते हैं कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप अलैहिस्सलाम ने हदीस शरीफ में इस्तिखारा करने की तरफ तलकीन भी फरमाई है। नाज़रीन, इस्तिखारा कैसे किया जाता है इसके बारे में भी हदीस शरीफ में बताया गया है कि 2 रकात नफल पढ़कर उसके बाद एक बाकायदा दुआ है जो हदीस शरीफ में मज़कूर है, वो दुआ पढ़नी चाहिए। लेकिन हम इस वीडियो में उसके मुतालिक तफसीलन बात नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में इसके मुतालिक बात की जाएगी। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि हम किस तरीके से आसान 2 लफ्ज़ों में इस्तिखारा चलते फिरते भी कर सकते हैं। उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि किन कामों के लिए इस्तिखारा करना चाहिए और किन के लिए नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, जो काम शरीयत में जायज़ हैं उनके लिए इस्तिखारा किया जा सकता है और जिन कामों से शरीयत में मना किया गया है उनके लिए इस्तिखारा नहीं करना। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो शराब पीने के लिए इस्तिखारा करे कि भाई शराब पीऊँ या ना पीऊँ, उसका दिल कर रहा है और वो कहता है कि मैं शराब पीऊँ या ना पीऊँ, तो इसके मुतालिक इस्तिखारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक हराम अमल है और हराम अमल के लिए इस्तिखारा नहीं करना चाहिए। और इसी तरह जो है फ़राइज़ के लिए और वाजिबात के लिए भी इस्तिखारा नहीं किया जाएगा कि जैसे एक आदमी पर हज फ़र्ज़ है और वो हज के लिए जाना चाहता है, तो अब वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गया, अब वो ये सोच रहा है कि मैं हज के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, तो इसके लिए वो इस्तिखारा नहीं करेगा, बल्कि अगर हज फ़र्ज़ हो गया है तो उसके ज़िम्मे है कि वो हज अदा करे, उसके लिए इस्तिखारा ना करे। इसी तरह ज़कात या रोज़ा के मुतालिक अगर किसी को कन्फ्यूजन या तज़ब्ज़ुब हो कि मैं ये करूँ या ना करूँ, तो उसमें इस्तिखारा नहीं किया जाएगा। फ़राइज़ और वाजिबात के लिए इस्तिखारा नहीं करना और हराम कामों के लिए इस्तिखारा नहीं करना। इसके अलावा जो काम शरीयत में मुबाह हैं, जायज़ हैं, उनके लिए इस्तिखारा किया जा सकता है। मसलन शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आ गए, अब उनमें से किसी एक के लिए इंतखाब नहीं हो रहा, तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, तरद्दुद के शिकार हैं, तो उस वक्त आप इस्तिखारा कर सकते हैं और उस इस्तिखारे के बाद जो आपको शरह सदर हो जाए उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें बरकत होगी। नाज़रीन, इस्तिखारा के वो कौन से आसान कलमात हैं जो हम चलते फिरते उठते बैठते लेटे हुए भी हर हालत में कर सकते हैं? ये अल्फाज हदीस शरीफ के अंदर मज़कूर हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उम्मत को ये तालीम किए हैं। आप जब भी किसी काम में तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाएं तो अपनी ज़ुबान से कसरत के साथ इन कलमात को पढ़ना शुरू कर दें। allahumma khirli wakhtarli। स्क्रीन पर भी आपके सामने ये अल्फाज आ रहे हैं। इन अल्फाज का तर्जुमा ये है कि या अल्लाह, मेरे लिए आप सही रास्ता पसंद कर दीजिए और मेरे लिए आप ही इंतखाब फरमा दीजिए। allahumma khirli wakhtarli। तो ये आसान इस्तिखारा है। ये 2 अल्फाज हैं, इनको याद कर लीजिए, allahumma khirli wakhtarli, और बार बार इसको पढ़ते रहिए और इसके बाद जो शरह सदर हो, जिस तरफ दिल का मेलान हो जाए, तो उस काम को कर गुजरिए। इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से खैर और बरकत होगी। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।